बिहार में विकास की बातें भले हो, लेकिन विकास कहीं दिखाई नहीं देता है। कागजों और भाषणों से आके विकास बढ़ा नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हों या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह हों या फिर उप मुख्यमंत्री या जिन्हें सियासी गलियारे में, बिहार के सियासी गलियारे में हाँ मंत्री यानी उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी दावा भले करे, वर्चुअल रैलियां भी करें, लेकिन बिहार अभी भी पिछड़ा हुआ है। रोज़गार नहीं है, शिक्षा बदहाल है, अस्पताल बेहाल हैं, डॉक्टरों की और नर्सों की कमी है अस्पतालों में। रोज़गार तो खैर है ही नहीं, लोग पलायन कर रहे, पहले भी कर रहे थे, और कोरोना काल के बाद जब अनलॉक हुआ है सारा कुछ, तो फिर बिहार से पलायन का सिलसिला शुरू हुआ है। अमित शाह की वर्चुअल रैली हुई, नीतीश कुमार ने भी वर्चुअल रैली कार्यकर्ताओं से की और अब जाके कहा कि किसानों के खेतों में पानी पहुंचाएंगे। यानी कम से कम एक चीज़ तो मानी उन्होंने कि उनके कार्यकाल में किसानों के लिए कुछ नहीं हुआ। वर्चुअल रैली में सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी, अमित शाह की जो वर्चुअल रैली बाजीगरी दिखाई दी, जिसका हकीकत से कुछ लेना देना नहीं। सच तो यह है कि 15 साल बिहार बदहाल, और अमित शाह की वर्चुअल रैली के दिन एक अलग तरीके से लोगों ने विरोध भी किया। हल्की छोटी सी झलक। वैसे इन सब के बीच सच तो यह है कि बिहार की सियासत के केंद्र में लालू यादव अब भी हैं। अमित शाह की रैली हो या नीतीश कुमार या भारतीय जनता पार्टी, आज भी सारी सियासत लालू यादव के इर्द गिर्द ही कर रहे हैं। पहले भी कहा था बात अब्बा मुलाजा में कि आप उनके विचारों से सहमत हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी अनदेखी बिहार की सियासत में आज भी नहीं की जा सकती। सत्ता पक्ष लालू राज के 15 सालों का ढोल लगातार पीट रहा है। 15 साल से नीतीश कुमार भी बिहार में सत्ता में भारतीय जनता पार्टी के साथ, अब तो डबल इंजन की सरकार है। लेकिन सच यह है कि अब नीतीश कुमार को वो ढोल पीटते रहे 15 साल पहले का, लेकिन सच ये है कि अब नीतीश कुमार को अपने 15 साल का हिसाब देना होगा। नीतीश कुमार का हाल क्या है और बिहार का विकास कितना हुआ, इस छोटे से वीडियो से बहुत बखूबी समझा जा सकता है। कोरोना काल में नीतीश कुमार किस तरीके से मच्छर मार रहे हैं, ये अपने आप में बहुत दिलचस्प वीडियो है, और इससे बिहार की पूरी सियासत, बिहार सरकार के कामकाज करने के तरीक़ों को भी समझा जा सकता है। और नीतीश कुमार के 15 साल को इससे बहुत सलीके से, बहुत बेहतर तरीके से समझा जा सकता है कि वो लगातार मच्छर मारने में लगे हैं और बिहार के अवाम, बिहार के मजदूरों, गरीबों का हाल बेहाल है। नॉर्मल चुनाव भी होता रहा है, तो उस समय भी इस मीडियम का एक अच्छा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू यादव की सालगिरह अभी मनाई गई। उन्होंने जेल में ही केक काटा, और अब सालगिरह के बाद उन्होंने बिहार के लोगों के लिए एक पत्र लिखा है। इसके बाद ट्वीट भी किया, और ट्वीट में नीतीश कुमार पर हमला किया है। ट्वीट में लालू प्रसाद ने लिखा कि ज़िंदगी भर दूसरों की राजनीतिक बैसाखियों के सहारे टिके और इस गंभीर संकट काल में भी 90 दिन से आलीशान बंगले के बाहर कदम नहीं रखने वाले देश के एकमात्र मुख्यमंत्री को क्या बिहार बाहर निकलकर गरीब जनता को नहीं संभालना चाहिए? क्या एक मुख्यमंत्री को विपदा में डर के मारे ऐसे छुपना चाहिए? वैसे लालू यादव जो भी बोलते हैं डंके की चोट पर बोलते रहे हैं। उनकी आलोचना आप कर सकते हैं, उनकी बातचीत के अंदाज पर भी उनका मखौल उड़ा सकते हैं, उनके मस्खरेपन पर भी खूब चुटकुले बनाए गए। लेकिन सच तो यह है कि लालू यादव इसी अंदाज के लिए पहचाने और जाने जाते हैं। संसद में भी जब वो धाड़ते थे, जब वो बोलते थे तो लोग, और अपने
भदेश अंदाज में अपने अंदाज में जिस तरह से वो चुटकी लेते थे, उसका भी एक अलग रंग था। देखें लोकसभा संसद में जब वो सांसद थे तब उन्होंने क्या बातें कही। चीजों को समझने की जरूरत है। देश और राज लुंज पुंज नहीं चलता है। देश और राज चलता है तो रोग से चलता है, वही अन्याय नहीं करना चाहिए। और इन चीजों को पढ़िए। ये सुप्रीम कोर्ट मीडिया के जो लोग हैं, सभी मीडिया नहीं, सभी प्रिंट मीडिया नहीं, ये रिपोर्टर नहीं, रिपोर्टर तो कुछ दिन में ये लोग अपना लिखना पढ़ना रिपोर्टिंग करना भूल जाएगा। जो इनका मालिक है, जो डिक्टेट करता है, ये क्या करेंगे लड़के और युवा। सरकार चलाने का तरीका भी बताया था कि किस तरह से सरकारें चलाई जाती हैं। जन्मदिन यानी सालगिरह के दिन लालू प्रसाद यादव को ढेरों बधाइयां मिली। उन बधाइयों से लालू यादव गदगद दिखे और उसके बाद उन्होंने पत्र लिखा बिहार के अवाम के नाम और कहा कि तबीयत साथ नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी अन्याय मिटाने के लिए हौसला बुलंद है। लालू ने लिखा कि जन्मदिन पर आपकी ढेर सारी बधाई पाकर अभिभूत हूँ। वर्तमान हालात में आपकी एक एक बधाई मुझे संघर्ष के लिए संबल, उम्मीद का स्रोत, अन्याय का दमन और बदलाव की किरण दिखाई देती है। उम्र का ये भी पड़ाव है, शायद तबीयत उतना साथ नहीं दे रही, लेकिन हौसला अभी भी उतना ही है। अन्याय को मिटाने का जुनून रत्ती भर भी कम नहीं हुआ है। लालू में आज भी वही ऊर्जा है जिसे लेकर मैं फुलवरिया के अपने गांव से पटना चला था। ऊंच नीच का भेदभाव मिटाने की ऊर्जा, सामंती और तानाशाही सत्ता को हटाने की ऊर्जा, गरीब गुरबों के हक की आवाज़ उठाने की ऊर्जा। मेरे बिहार वासियों, मेरे प्रति आपका स्नेह और विश्वास ही है कि ऊर्जा आज भी रत्ती भर कम नहीं हुआ। आज बिहार के जो हालात हैं उससे मन गमगीन है, राजनीति मन से कोसों दूर है और बिहारी भाई बहनों का दर्द मन में कहीं गहरे बैठा है। क्या शब्द उस पीड़ा को जो अपने बिहार से दूर अस्पताल के अकेले कमरे के भीतर मेरे मन में उठ रही है। बिहार में होता तो जतन में रत्ती भर अब तेजस्वी और अपनी पार्टी के कंधों पर यह जिम्मेदारी दी है। सत्ता ने जब निराश किया है, मायूस किया है, तेजस्वी और पार्टी ने सबको राहत दी और महसूस कराया कि भले ही कुर्सी पर बैठे लोग बेपरवाह है, लेकिन मेरा राजद परिवार, मेरे बिहार के लोग संकट की इस घड़ी में एक दूसरे का साथ बखूबी दे रहे हैं। जिंदगी भर विरोधी ये कहते रहे कि लालू हंसी मजाक करता है, संजीदा नहीं होता। मेरे बिहार के लोगों, मैं आज ये आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं जीवन भर अपने दिमाग से हर वो प्रयत्न संजीदा होकर ही करता रहा जो मेरे गरीब, दलित, शोषित, वंचित और पिछड़े भाइयों का हक दिलाएं, उनके जीवन को ऊपर उठाएं। और दिल से मेरी यही कोशिश रहे कि मेरे बिहार के लोग हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मेरी एक एक बात सुनकर जब सामने खड़े लाखों लोग हंस देते हैं तो विरोधियों के सारे आरोप और तमगे मुझे बेईमानी लगने लगते हैं। लेकिन आज मेरे यही बिहार के लोग सदमे में हैं, दुख में हैं, सुविधाओं के अभाव में जी रहे हैं, सड़कों पर पैदल चल रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, तो मेरा मन अथाह पीड़ा का अनुभव कर रहा है। जब कहीं से सुनता हूँ रोते हुए मजदूरों की व्यथा, महसूस करता हूँ उनकी आंखों के आंसू, तो लगता है कि अपने अंदाज में कंधे पर हाथ मारो और कहो काहे फिक्र करता है, हम हैं ना साथ में। लेकिन हालात से मजबूर हूँ, साजिश की बेड़ियों में जकड़ा हूँ। मुझे अफसोस होता है उन पर जो आज़ाद हैं, सत्ता में बैठकर भी लाचार हैं। उन्हें कैसे नींद आ रही होगी, कैसे खाना खाया जाता होगा। बहुत वाजिब सवाल उन्होंने उठाया। मैं एक बार फिर से आप सभी को करोड़ों शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद देता हूं और दुआ करता हूं कि बिहार पर बीमारी का संकट जल्द से जल्द खत्म हो, मेरा बिहार जल्द से जल्द मुस्कुराए। हालांकि लालू यादव के इस पत्र पर भी सियासी बवाल खूब होना ही था, क्योंकि जदयू और भाजपा को तो लालू में हर तरह की खोट नज़र आती और अपने
उनके यहाँ तो सारे के सारे लोग महात्मा बने बैठे हैं। महात्मा और संतों की पार्टी जदयू और भाजपा लगातार उन पर हमले कर रही है। अशोक चौधरी को आगे किया उन्होंने इस पत्र के बाद, जो उन पे कई तरह के तंज कसे। हालांकि ये भी कहा गया कि उन्होंने लालू यादव को गाली भी दी। तेजस्वी यादव का भी ट्वीट आया। ये गाली पर भी आरोप बिहार में चल रहे हैं। लेकिन इन सबसे परे ये वही अशोक चौधरी हो जो कभी लालू की आवभगत किया करते थे, क्योंकि वो कांग्रेस में थे। कांग्रेस ने अशोक चौधरी को सारे कुछ दिया। आज जो जदयू में अगर उनकी हैसियत या जो भी मंत्री बने हैं तो वो कांग्रेस की देन है। और लेकिन अशोक चौधरी तोजा चश्मी में वो भी लालू यादव की से उन्होंने तोजा चश्मी कांग्रेस से उन्होंने पिंड छुड़ाया क्योंकि उन्हें सत्ता में जाना था। लेकिन अब जब लालू यादव को, जो कभी लालू यादव की चिरौरी किया करते थे, आज वो लालू यादव के ऊपर तो तंज कर रहे हैं। तो सियासत का ये रंग भी है, क्योंकि सत्ता के साथ हैं तो इसलिए वो तंज कर रहे हैं। और जदयू के सारे महात्मा अपने कार्यकाल को भूल जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर शेल्टर का वहाँ होम कांड को, चाहे ललन सिंह हो या RCP सिंह हो, अशोक चौधरी, ये जो और भी जितनी भी संतों की जो पार्टी है, संतों की जमात जदयू और भाजपा के महासंतों के जमात, वो अपने कार्यकाल को उन 15 सालों को भूल रहे हैं। कभी उनके ही सहयोगी रहे प्रशांत किशोर कुछ बुनियादी सवाल उठाते हैं, लेकिन जदयू का कोई नेता उनका जवाब नहीं देता और न ही भाजपा का कोई नेता, क्योंकि वो सवाल बहुत मौलिक है। वो सवाल दूसरे विपक्ष के दूसरे दल भी उठाते रहे हैं, लेकिन इस कोरोना काल में प्रशांत किशोर ने कुछ बुनियादी बातें रखी हैं। सुने इसको, और आपको ये बातें ठीक लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस बात का क्रेडिट आपकी सैलरी या मेरी सैलरी समझिए 10 साल पहले 10,000 रुपये थी, आज बढ़ के 50,000 हो गई। वो तो नॉर्मल जो इन्फ्लेशन है उसी की तरह, उसका मतलब ये नहीं कि 10,000 के मुकाबले आज आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो गई 50,000 में। ये तो बात आप समझ रहे हैं, आपके दर्शक समझ रहे हैं। रिक्शा वाला जो 100 रुपये कमाता था वो आज नेचुरल कोर्स में 200 कमा रहा है, तो उसमें कोई सरकार का क्रेडिट नहीं है। उसकी ज़िंदगी आज भी उतनी ही दुर्लभ है जितनी कि जो 100 रुपये कमाता था तब है। बिहार में प्रति व्यक्ति आय आज देश के प्रति व्यक्ति आय के मुकाबले 1/3 है। आप 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, वो गैप तो कम होना चाहिए। वो गैप तो कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप बताइए।